तो सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और उसी पद में आगे सूरदास जी कहते हैं जूठे बेर सबरी के खायो। सबरी का कौन बेर भगवान खाए थे? जूठे बेर, जूठा करके रखती थी। जूठा क्यों की थी माता सबरी ने? सबरी को पता करना था कि बेर कहीं खट्टा तो नहीं है, बेर कहीं खाने में कटु तो नहीं लगता है, बेर कहीं खाने में फीका तो नहीं लगता है, क्योंकि यदि बेर कटु होगा, फीका होगा, अब भगवान को हम खिलाएंगे तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माता सबरी पहले चख लेती थी, और जो बेर मीठा होता था ना वही रखती थी, और वही जूठा जूठा बेर सबरी माता ने भगवान को खिलाया। अब भगवान खाए हैं, भगवान ना नुकर कुछ नहीं किए, भगवान जरा सा भी हिचके नहीं है, मना नहीं किए। माता सबरी का बेर भगवान खा ली। क्यों खाए? माता सबरी के भीतर इतनी भक्ति है, माता सबरी के भीतर इतना प्रेम है कि भगवान माता सबरी के प्रेम भक्ति के बस में हो गए। श्री रामचरितमानस में माता सबरी का प्रसंग सबसे उत्तम प्रसंग है और सबसे श्रेष्ठ है, कल्याणप्रद है। उसी का पाठ आपने सुना। और सबरी के प्रसंग में बोलते हैं कौन? किनके वचन हुए? सुने आप, जो श्रद्धा से सुने होंगे, प्रेम से सुने होंगे। माता सबरी के प्रसंग में माता सबरी है श्रोता। सबरी माता श्रोता बनकर के बैठी हुई है और सुना रहे हैं, वक्ता के रूप में है भगवान श्री राम। राम भगवान कहते हैं और माता सबरी सुनती है। भगवान ने क्या कहा है माता सबरी को? राम भगवान ने जो माता सबरी को उपदेश दिया है वही प्रसंग अभी आप लोग सुने पाठ में। माता सबरी के झोपड़ी में राम भगवान गए हुए हैं। माता सबरी ने भगवान का बड़ा सम्मान किया है। क्या सम्मान किए हैं? यदि हमारे यहाँ भगवान आते हैं अथवा कोई संत महात्मा आते तो बड़ी पवित्रता से भोजन बना करके तब उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब माता सबरी के झोपड़ी में गए थे ना राम भगवान, तो माता सबरी क्या खिलाई थी? बेर खिलाई थी। बेर, बेर का फल उतना बढ़िया नहीं होता है। अपने यहाँ सबसे बढ़िया फल कौन होता है? अपने यहाँ फलों का राजा कौन है? सब कोई जानते, फलों का राजा है आम, जो सबसे श्रेष्ठ बढ़िया पौष्टिक होता है। लेकिन माता सबरी ने बेर खिलाया। अब बेर भी कैसे खिलाई थी माता सबरी? पहले चख लेती थी, पहले बेर को चख करके, पहले खा करके माता सबरी जूठा कर देती थी। यह हम बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। आप पढ़िएगा संत पलटू साहब की वाणी। पलटू साहब कहते हैं सबसे, पलटू साहब कहते हैं और सूरदास जी महाराज, संत सूरदास की वाणी पढ़िएगा। सूरदास जी महाराज ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का जो संबंध होता है ना भगवान से सबसे बड़ा होता है। अब माता सबरी को राम से बहुत प्रेम है। माता सबरी के भीतर प्रेम की पराकाष्ठा है। इसकी पहचान क्या, लक्षण क्या? यदि माता सबरी के भीतर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता ना तो राम सबरी की कुटिया में जाते ही नहीं। प्रेम था इसीलिए गए थे भगवान। ये प्रेम की पराकाष्ठा। तो सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और उसी पद में आगे सूरदास जी कहते हैं जूठे बेर सबरी के खायो। सबरी का कौन बेर भगवान खाए थे? जूठे बेर।
जूठा करके रखती थी। जूठा क्यों की थी माता सबरी ने? सबरी को पता करना था कि बेर कहीं खट्टा तो नहीं है, बेर कहीं खाने में कटु तो नहीं लगता है, बेर कहीं खाने में फीका तो नहीं लगता है, क्योंकि यदि बेर कटु होगा, फीका होगा, अब भगवान को हम खिलाएंगे तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माता सबरी पहले चख लेती थी, और जो बेर मीठा होता था ना वही रखती थी, और वही जूठा जूठा बेर सबरी माता ने भगवान को खिलाया। अब भगवान खाए हैं, भगवान ना नुकर कुछ नहीं किए, भगवान जरा सा भी हिचके नहीं है, मना नहीं किए। माता सबरी का बेर भगवान खा ली। क्यों खाए? माता सबरी के भीतर इतनी भक्ति है, माता सबरी के भीतर इतना प्रेम है कि भगवान माता सबरी के प्रेम भक्ति के बस में हो गए। माता सबरी ने अपनी भक्ति से भगवान को बस कर लिया है। ये माता सबरी आज सुने होंगे पाठ में, या जो रामायण को पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं रामायण में भगवान ने क्या कहा माता सबरी से? हे सबरी, आपसे मैं भक्ति की बात कहता हूँ, नवधा भगति कहो तो ही पाही। हे सबरी, मैं आपसे भक्ति की बात कहता हूँ। क्या सबरी के भीतर भक्ति नहीं थी? देखिए भगवान कह देते हैं, आगे भगवान कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, आपके भीतर सब प्रकार की भक्ति है, हम आए हैं इसलिए भक्ति नहीं है। भगवान कहते पहले से आपके भीतर भक्ति है, आप भक्ति में पूर्ण हैं, भक्ति में कुशल हैं, भक्ति में निष्णात हैं। सब सुन रहे ना मेरी बात को? सब ध्यान से सुन जाइए। देखिए बूढ़ी कहाँ देख रही है, टीका वाली, ये कैसे बैठी है? इधर देखिए सब मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखिए, उधर मत देखिए, सब इधर इधर घुट के बैठिए। ऐसा नहीं वक्ता गए का श्रोता गए बह, ऐसा मत करिए। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी गई सत्संग में, और जब सत्संग से आई तो पूछा माता जी कहाँ गए थे? तो सत्संग में गए थे। कैसा हुआ सत्संग? तो अच्छा हुआ। तो दो चार बात हमको भी सुना दीजिए। तो बूढ़ी कहते सुने थोड़े जो सुनाएंगे। तो बताइए सत्संग में जाने से क्या लाभ हुआ? सत्संग में आए हैं ना तो प्रेम से सुनिए, और जहाँ तहाँ मन को भटकाइए मत, आपको बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए भगवान ने कहा कि हे सबरी, आपके भीतर सभी प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति है। अब आप कल्पना करिए, जब सबरी माता के भीतर सब प्रकार की भक्ति थी ही, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाही? हे सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? ये विचारणीय विषय है, विचार करिए, इससे विवेक जगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना विवेक के आपको लाभ नहीं होगा। अब विवेक बिना सत्संग के नहीं मिलता, और सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं मिलता है। आप सोचिए, एक तरफ तो भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही, और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये दो बात क्यों कहते हैं भगवान? भक्ति की बात तो भगवान उसको कहते ना जिसके भीतर भक्ति नहीं है, लेकिन सबरी को क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है भगवान ने माता सबरी को निमित्त बनाया है। माता सबरी को भगवान ने निमित्त बना करके भक्ति का जो उपदेश किया है ना, आप पढ़िए रामायण में। जिस जंगल में माता सबरी रहती थी, उसी जंगल में बहुत से महात्मा रहते थे, बहुत महात्मा रहते थे। कोई महात्मा वेद का पाठ रात दिन करते रहते थे, वेद पाठी महात्मा, वेद का पाठ करने वाले।
कोई द्विवेदी थे, कोई त्रिवेदी थे, कोई चतुर्वेदी थे। अपना 4 वेद है ना, सबको ये जानते 4 वेद अपने यहाँ हैं। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद अपने यहाँ। तो जहाँ माता सबरी रहती थी उस जंगल में कितने तो वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे, वेद पाठ करने वाले। कोई 1 वेद का पाठ करते थे, कोई 2 वेद का पाठ करते थे, द्विवेदी कहलाते थे। कोई 3 वेद का पाठ करके वेद के ज्ञान को प्राप्त करके रखे थे, त्रिवेदी कहलाते थे। कोई 4 वेद को जानते थे, 4 वेद का पाठ करते थे, चतुर्वेदी कहलाते थे। लेकिन भगवान श्री राम किसी की कुटिया में नहीं गए। सोचिए, भगवान राम कहीं नहीं गए। वेद पाठ करने वाले जैसे अभी लोग हैं ना, कितने लोग रामायण का पाठ करते हैं, कितने लोग तरह तरह के संतवाणी का पाठ करते हैं, कितने लोग गीता का पाठ करते हैं ना पाठ। वहाँ भी वेद पाठी ब्राह्मण, लेकिन भगवान किसी के यहाँ नहीं गए। इतने ही नहीं, वहाँ पर ऐसे ऐसे तपस्वी थे जो एक ही पैर पर खड़ा होकर के रात दिन रहते थे। सोचिए, हम लोग तो 2 पैर पर भी खड़ा रह पाएंगे 1 घंटा भी? बैठने के लिए कुर्सी खोजते, बैठने के लिए जगह खोजने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी थे, एक ही पैर पर रात दिन खड़े रहते थे। सोचिए, जहाँ माता सबरी रहते थे वहाँ ऐसे ऐसे महात्मा थे जिनकी जटा 20-20 फीट लंबी जटा हो गई थी। कल्पना करिए आप, बड़ी बड़ी जटा, नाखून इतना बड़ा बड़ा बढ़ा लिए थे, नाखून 1-1 फीट लंबा नाखून। आश्चर्य, उसको कहते हैं नखी। जो नाखून बढ़ा करके रहते उसको कहते हैं नखी। अभी यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से आप सुन रहे हैं। और यदि यहाँ पर एक ऐसा आदमी आ जाए जिनकी उंगली में 6-6 इंच का नाखून हो और माथा पर जटा हो, यहाँ कोई बैठिएगा, सब उसको देखने भाग जाइएगा। अरे ऐसा तपस्वी, सिर में जटा, नाखून इतना बड़ा बड़ा, भाग जाइएगा। लेकिन माता सबरी के हाथ में नाखून भी नहीं था, वो काटती रहती थी नाखून को। जटा भी नहीं है, जटा भी नहीं बढ़ाई है। अब माता सबरी 1 पैर पर भी खड़ी नहीं होती थी। वहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी थे ना, रात दिन अपना हाथ को ऐसे ऊपर करके रखते थे, कभी नीचा नहीं करते थे। हाथ पूरा सूख गया था उनका, मांस तांस सब सूख करके बोले हड्डी का ढांचा मात्र बना हुआ। लेकिन भगवान उनके यहाँ भी नहीं गए। सोचिए, तो भगवान माता सबरी को निमित्त बनाए हैं। और सबरी के यहाँ भगवान इसीलिए गए क्योंकि सबरी माता के भीतर भक्ति है, भक्ति। भगवान खुद कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हे सबरी आपके भीतर सब प्रकार की भक्ति है। इसलिए भगवान गए माता सबरी के पास। और उपदेश क्यों कर रहे हैं? जब भक्ति है ही है माता सबरी के भीतर, फिर उपदेश क्यों? उपदेश इसीलिए कि और जो वहाँ पर महात्मा थे ना, जो कोई खड़े खड़े तप कर रहे हैं, कोई जटा बढ़ा करके, कोई नाखून बढ़ा करके, कोई 1 हाथ ऊपर करके हैं, कितने वहाँ फलाहारी हैं, कितना निराहारी हैं, कितना जलाहारी हैं, बड़े बड़े तपस्वी वहाँ थे। लेकिन भगवान कहते इससे कल्याण नहीं होगा। देह को कितना भी कष्ट दे दीजिए, इससे कष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं मैं सबरी को निमित्त बनाता हूँ, और माता सबरी को निमित्त बना करके तब भगवान भक्ति का उपदेश करते हैं, ताकि सब कोई व्यक्ति भक्ति की बात को समझे, भक्ति की बात को, भक्ति की विधा को सीखे और सीख करके भक्ति करे। राम भगवान से भी किसी ने पूछा कि भगवान आप एक बात कहिए, आप यहाँ माता सबरी की झोपड़ी में आ गए और आपने कह भी दिया सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हे सबरी आपके भीतर सब प्रकार की भक्ति है। अब फिर आप भक्ति का उपदेश भी करते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने भक्ति का उपदेश क्यों किया सबरी के पास?
भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों का सार हम आपको सुना रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो मेरा अवतार ही इसी के लिए होता है। भगवान जो अवतार लेते हैं ना, भगवान कहते हैं अवतार ही मेरा इसीलिए होता है कि मैं भक्ति की सच्ची बात, भक्ति की सच्ची युक्ति सबको बताऊं। आप कहेंगे ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है बाबा, आप ऐसा कैसे कहते हैं? रामायण में तो लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। इसमें तो कहीं भक्ति की बात नहीं है। इसमें तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों का, राक्षसों की वृद्धि होती है, गाय को, ब्राह्मण को, साधु महात्मा को जब व्यक्ति कष्ट देते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के गाय को, ब्राह्मण को, साधु को सुख देते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, आप पढ़िए गीता को, गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद ही कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म मिटता है, जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, और साधु संतों को सुख देने के लिए भगवान कहते हैं मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो इसमें तो कहीं भक्ति की बात नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें भक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी जो लिखते हैं ना, जब जब होई धर्म कै हानि, धर्म वहाँ तुलसीदास भी कहते हैं। और कृष्ण भगवान जो गीता में अर्जुन से कहते हैं ना धर्म की बात, यदा यदा ही धर्मस्य, तो धर्म की बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं और धर्म की बात तुलसीदास जी भी लिखते हैं। अब आपने कभी सोचा ये धर्म कहते हैं किसको? धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, इस बूढ़ी को तभी सब सोच रहे थे कि उठ के भागेगी। देखिए उधरे देख रहे थे ना, उठ के चल दिया है, जाइए जाइए जाइए, आपके भाग में सत्संग नहीं, जाइए भागिए। ये उधर बैठ के घूम के सुन रही थी, देख तभी हम समझ गए कि बैठेगी नहीं सत्संग में ही। देखिए परिणाम मिल गया ना। इधर सब इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जाइए जाइए जाइए, भागिए आप भागिए। सत्संग के बीच में उठना वही उठते हैं जिसका मन पहले सत्संग से भाग गया, वही उठते हैं। जिसका मन सत्संग में तन तो बैठा हुआ है, लेकिन जिसके मन में विषय का चिंतन चल रहा है, बाहर का चिंतन चल रहा होता है, वही उठता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो सत्संग को सुन कर के उब जाए, जिनका मन सत्संग को सुनते सुनते भर जाए, तो समझिए उसको सत्संग का रस मिला ही नहीं। उसके मन में विषय रस चल रहा था, उसके मन में विषय चिंतन चल रहा था, मन भागता है। पदावली में आप पढ़ते हैं ना, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते पदावली में, पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी लिखते, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। ये मन सत्संग को छोड़ छोड़ करके भागता रहता है, विषय की तरफ दौड़ता रहता है। और जैसे मन भागेगा ना विषय की तरफ, तो तन भी, शरीर भी आपका उठ करके चल देगा। इसलिए सत्संग में बैठिए ना, तो मन ही मन मंत्र का जप करिए। जिनको जो मंत्र गुरु ने बतला दिया, उसी मंत्र का जप करिए और मौन होकर के इधर मेरी तरफ देखिए और कान से सुनते चले जाइए। देखिए बहुत लाभ आपको होगा, बड़ा लाभ होगा। देखिए भगवान ने कहा है, भगवान जो सबरी माता को कहा है, नवधा भगति कहो तो ही पाही। भगवान से किसी ने पूछा, हे राम
आप ये भक्ति की बात क्यों करते हैं? भगवान ने कहा कि मेरा अवतार इसी के लिए हुआ है, मैं इसी के लिए संसार में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन यहाँ देखते हैं तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होई धर्म कै हानि, धर्म की बात करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण खुद भी धर्म की बात करते हैं। आप कहेंगे कि बाबा ये तो धर्म की बात है, यहाँ तो भक्ति की बात है नहीं। तब आप पूरा पढ़े नहीं हैं, अब धर्म ग्रंथों को पूरा पढ़े देखे नहीं हैं। आप पढ़िएगा, अपने यहाँ हिंदू में वैदिक सनातन धर्म में अब तक जो सबसे ज़्यादा ग्रंथ की रचना किए वह है वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास, सब नाम सुने ना, वेदव्यास। अब वेदव्यास हैं कौन? वेदव्यास है सुखदेव जी महाराज के पिताश्री। जो सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ के पेट में रह गए थे। सोचिए, आप और हम तो 9 महीना तक रहते हैं माँ के पेट में, पर सुखदेव जी कैसे थे? 12 साल तक माँ के पेट में रहे थे। उन्हीं के पिताजी हैं वेदव्यास जी महाराज। इनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास कहने का मतलब एक ही वेद का 4 विभाग इन्होंने किया। अथर्ववेद को कुल 4 भागों में बांट दिए। ये वेदव्यास महाभारत की रचना कर दिए, 18 पुराण की रचना कर दिए, बहुत कुछ लिख दिए। जितनी रचनाएं की है ना वेदव्यास जी महाराज, इनका जो सबसे इनकी अंतिम रचना है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें सब ज्ञान का निचोड़ लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, उसी में वेदव्यास जी ने लिखा है। ये भगवान जो कहते हैं वो धर्म के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो वास्तव में धर्म ये है क्या? ये धर्म कहते हैं किसको? वेदव्यास जी लिखते हैं, आप पढ़िएगा भागवत में, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजय अहेतुक्या अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये श्लोक है भागवत में लिखा हुआ। अब वेदव्यास जी का लिखा हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं कि सुनिए, जिसे धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, चाहे राम के रूप में आवे कि कृष्ण के रूप में आवे कि परशुराम के रूप में आवे कि नरसिंह के रूप में आवे कि वराह कि मत्स्य की किसी भी रूप में आवे, कच्छप के रूप में भगवान आवे, सभी रूप में आकर के भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। अब धर्म असल में है क्या? धर्म कहते हैं किसको? वही वेदव्यास जी यहाँ लिखते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो। परो धर्मो का मतलब परम धर्म किसका? पुंसाम। पुंसाम कहते हैं मनुष्य को। आप और हम क्या हैं? मनुष्य हैं। हम सब मनुष्य यहाँ बैठे हुए हैं, मनुष्य। हम मनुष्यों के लिए धर्म क्या है? सबसे बड़ा, इधर देखिए सब मेरी तरफ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म किसको कहते हैं मनुष्य के लिए? वेदव्यास जी लिखते हैं, यथो भक्ति रथोक्षजय। अधोक्षज परमात्मा की भक्ति, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ये निचोड़ है सब ज्ञान का, निचोड़। अधोक्षज किनको कहते हैं? अधोक्षज कहने का भाव क्या है? अधोक्षज का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। अधोक्षज का मतलब होता है जो कभी मरते नहीं, कभी जन्मते नहीं, वो वही है ईश्वर परमात्मा। परमात्मा अधोक्षज है। उसी परमात्मा की जो भक्ति है, वेदव्यास जी कहते सवे पुंसाम, मतलब मनुष्य के लिए वही परम धर्म है। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। जब मनुष्य भक्ति के नाम पर भूल करने लग जाते हैं, जब मनुष्य भक्ति के नाम पर कुछ और करने लग जाते हैं, तब भगवान कहते मैं आ करके और भक्ति का सुधार कर देता हूँ। भक्ति करते तो सब हैं,
लेकिन सही भक्ति नहीं करते, ठीक ढंग से भक्ति नहीं करते, मनमना भक्ति करते। इसलिए भगवान कहते हैं नवधा भगति कहूँ, इसी के लिए मैं आया हुआ हूँ। रावण का वध करना, कुंभकर्ण को पछाड़ना तो अलग बात है। जो पहले भक्ति की बात को नहीं मानते हैं ना, मैंने प्रातःकाल भी कहा था आपको, राम भगवान ने रावण को समझाने के लिए पहले हनुमान जी को भेजा है, जाओ समझाओ रावण को। हनुमान जी संत हैं। भगवान ने कहा कि यदि मेरे हनुमान की बात रावण मान जाएगा, संत की बात रावण मान जाएगा और अपने जीवन को सुधार लेगा, संभाल लेगा, सही रास्ता पकड़ लेगा, तब मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। फिर भगवान दोबारा उसको मौका देते, अंगद जी को भेजते, अंगद तुम जाओ, तुम समझा करके आओ। यदि अब भी रावण बात को मान जाए, मैं तब भी उसको क्षमा कर दूंगा, जाओ। जब दो दो बार भगवान ने रावण को मौका दिया और नहीं सुधरा रावण, देखिए रावण भी भक्ति करता था, आप पढ़िएगा। रावण तो ब्रह्मा जी को पूजता था, शिव बिरंची पूज्य बहुभांति, शंकर भगवान की पूजा करता था रावण। भगवान शंकर की पूजा भी करता था, ब्रह्मा जी की पूजा भी करता था, और साथ साथ रावण मांस भी खाता था, शराब भी पीता था, है ना लिखा हुआ, महिष खै अरु मदिरा पाना। भैंसा का मांस खाता था। कैसे खाता था भैंसा? जैसे हम लोग गाजर मूली कैसे खाते, गाजर मूली लेते हैं पकड़ के चबा के खा लेते हैं, ऐसे रावण भैंसा को पकड़ता था, चबा करके हड्डी सिंग समेत खा जाता था। सोचिए, हम लोग जैसे गिलास में जल पीते हैं ना, पानी पीते हैं, वो घड़ा का घड़ा शराब पी जाता था। भगवान ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, बहुत कोशिश की भगवान ने। जब नहीं माना है ना, तब भगवान चढ़ाई करके रावण का वध कर दिए। यदि रावण भगवान की बात को मान लेता, सही रास्ता को पकड़ लेता, रावण ने सीता का हरण कर लिया, भक्ति भी करता, पर नारी का सेवन भी करता है। आप कल्पना करिए कैसा रहा होगा रावण। पांचों पाप भी करता था। और अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। एक को हमने कहा, पूछा कब जगते हो जी? कहा बाबा सवेरे जग जाते हैं, तब भगवान को जगाते हैं। तो सवेरे कितना बजे? हाँ सवेरे जग जाते हैं। तब बजे बताओ ना, कितना बजे जगते हो तब भगवान को जगाते हो? कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे। और तब कहते जागो महादेव। एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माता को हमने देखा, बूढ़ी माता फूल डलिया लिया और चल दिया सवेरे सवेरे, भोरे भोर फूल डलिया लेकर के जा रही है। अब फूल डलिया में फूल रखा हुआ है, अगरबत्ती रखी हुई है, एक माचिस है, सिंदूर है, जो जो लेके पूजा में जाती हैं माताएं, वो सब फूल डलिया में लेके चली जा रही है। पूछा माता जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं। किनकी पूजा करने जा रहे हैं माता जी? शिवालय जा रहे हैं बाबा, शंकर भगवान की पूजा करने के लिए। अच्छा पूजा करने जा रहे हैं? हाँ। रात में भोजन क्या किए थे माता जी? बाबा रात में तो मछली खाए थे। अब सोचिए, पेट में है मछली, हाथ में फूल डलिया, जा रहे शिवालय। भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भक्ति सब करे, भ्रमना ना टरे। भ्रम हमारा मिटता नहीं है। भक्ति कर, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। क्योंकि जो मनुष्य भगवान बनाए हैं ना हम लोगों को, ये अंतिम रचना है भगवान की। अंतिम रचना मनुष्य है। आप पढ़िएगा, भगवान ने इस मनुष्य को बड़ा गढ़ गढ़ करके बढ़िया से बनाया है। और संत कबीर साहब तक कहते हैं, साईं को सियत मास 10 लागे, और ठोक ठाक के बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। देखते ना हम लोग माता के पेट में 9-10 महीना तक रहते हैं। क्यों? वहाँ पर भगवान इस देह की रचना करते, बनाते बढ़िया से। इस चादर, मनुष्य शरीर रूपी चादर को बीनते हैं भगवान, और खूब बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया से नाक लगा देते हैं, कान लगा देते हैं, आँख लगा देते हैं,
मुंह लगा देते हैं, दांत कितना बढ़िया दे दिए, देखिए कितना सुंदर लगता है मनुष्य, कितना बढ़िया ललाट, देखिए ललाट है, कितना बढ़िया, देखिए बाल का ऊपर से कितना अच्छा। भगवान ने इस मानव तन को सबसे सुंदर बनाया, सबसे बढ़िया बनाया। अब क्यों बनाया? इस मानव तन को बनाने का उद्देश्य क्या है भगवान का? पढ़िएगा रामायण, लिखा हुआ रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस देह को धारण करने का भगवान ने जो मानव का तन हम लोगों को बना करके दिया है ना, इसका बस एक ही उद्देश्य है, इस देह में रह करके हम भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति करने के लिए मानव तन मिला है। लेकिन जब भक्ति करने में व्यक्ति गलती करता है, तब भगवान कहते मैं तब अवतार लेता हूँ, और अवतार लेकर के फिर से मैं भक्ति का उपदेश करता हूँ। अब गीता में पढ़िए, गीता का 4वां अध्याय। गीता में भगवान ने कितना सुंदर कहा है। गीता में भगवान कहते हे अर्जुन, अभी जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ ना, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, यही भक्ति योग का ज्ञान। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। भगवान सूर्य को भगवान कृष्ण ने दिया था, और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। ये परंपरा से ज्ञान चलता है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब ये ज्ञान आपने पहले दे ही दिया, तो फिर अभी हमको क्यों फिर से बता रहे हैं? देखिए प्रश्न है अर्जुन का, जब ये ज्ञान आप पहले सबको बताइए दिए हैं, तो फिर से हमको क्यों बता रहे हैं? कारण क्या है? तब भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, कारण है, पहले जो मैंने ज्ञान कह दिया था, बता दिया था, स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, वो ज्ञान नष्ट हो गया। पहले मैं बता तो दिया था, लेकिन लोगों ने नष्ट कर दिया उस ज्ञान को। इसीलिए स एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुराण। इसलिए हे अर्जुन, वही ज्ञान, वही भक्ति योग का ज्ञान मैं फिर से तुमको सुनाता हूँ। देखिए अब पदावली पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी क्या लिखते हैं। संत भगवंत जो आते हैं ना, यही चेताने के लिए, भक्ति यही परम धर्म है। यही भक्ति की बात को जब व्यक्ति भूल जाता है, भगवान को मानते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, मंदिर में भगवान की स्थापना भी कर देते हैं, शंख बजाते हैं, घंट बजाते हैं, घंटी बजाते, सब कुछ करते हैं, फूल चढ़ाते, अक्षत चढ़ाते हैं। लेकिन भक्ति की जो विधा है, भक्ति का जो प्रकार है, इस बात को जब व्यक्ति भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तब भगवान प्रकट होकर के अवतार लेकर के फिर से भक्ति की बात को बताते हैं। भगवान कहते वही मैं बताता हूँ। इसीलिए भगवान कहते ज्ञान। हमारे गुरु महाराज जी देखिए पदावली में कितना अच्छा कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, थे अंध, मतलब ये दिखता नहीं था, भक्ति की बात दिखती नहीं थी। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। ये जो भक्ति का भेद है ना, ये हमको पता नहीं था। ये भक्ति का भेद हो क्या गया? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, संतन की यह राज रही, राज मतलब भेद, मर्म, युक्ति, तरीका, ढंग। जो भक्ति करने का ढंग है, जो भक्ति करने का भेद है, क्या हो गया? संतन की यह राज रही, भेष भर्म से पाटी हो। संतों का ये ज्ञान, संतों का ये राज, ये रहस्य, ये भक्ति का जो मर्म है ना, ये भेष में तरह तरह के लोग भेष बना करके जटा बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अथवा बाल दाढ़ी को मुड़ा लेते हैं, मूछ मुड़ा लेते हैं, लाल पहन लेते हैं, सफ़ेद पहन लेते हैं, तरह तरह का वेश बना लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, गले में माला, हाथ में बाला, ये सब वेश बना लेते हैं, सब वेश बनाते हैं।
लेकिन भक्ति का असली बात को ही भूल जाते हैं, भक्ति का ज्ञान भूल जाते हैं व्यक्ति। जिसके लिए हम मानव बने, जिसके लिए हम मनुष्य बने, जिस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए उसी बात को हम भूल जाते हैं, भक्ति की बात समाप्त हो जाती है। हमारे गुरु महाराज यही बात कहते हैं, संतन की यह राज रही, भेष धर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, परम संत बाबा देवी साहब प्रकट होकर के इसी भक्ति का मर्म जो छुप गया था, भक्ति का भेद जो छुप गया था, समाप्त हो गया था, उसको फिर से प्रकट करके हम सबों को जगा दिए। ये भक्ति की महिमा। वही यहाँ पर राम भगवान कहते हैं, हे सबरी नवधा भगति कहूँ मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई द्विवेदी बना है, कोई त्रिवेदी बना है, कोई चतुर्वेदी बना है, कोई खरहेश्वरी ठरहेश्वरी बना हुआ है, कोई नखी बना है, कोई जटेश्वरी बना हुआ है, कोई पानी के भीतर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि धुना लगा करके उसके बीच में दोपहर के प्रचंड धूप में गर्मी में बैठा हुआ तब तप कर रहा है। इससे कल्याण व्यक्ति का नहीं होगा, इससे व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। कोई वेद का पाठ कर रहा है, कोई तरह तरह के, कोई उपनिषद का पाठ कर रहा है, कोई शास्त्र का पाठ कर रहा है, कोई पुराण का पाठ कर रहा है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, लाभ कैसे होगा? इसलिए भगवान कहते हैं, सबरी मैं कहता हूँ भक्ति की बात। और देखिए अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति की बात कही है, और यदि एक प्रकार की भक्ति भी कमी रह जाएगी ना तो कल्याण नहीं होगा। जितनी नवधा भक्ति भगवान ने, भक्ति की बात नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, यदि एक भक्ति भी कमी रह जाएगी ना तो कल्याण हमारा नहीं है। भगवान 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति 1 प्रकार की भक्ति करता, कोई 2 प्रकार की भक्ति करता, कोई 3 प्रकार की भक्ति करता है, कोई 4 प्रकार की भक्ति करता, कोई 5 प्रकार की भक्ति करता। पूरी पूरी भक्ति सब नहीं करते, अधूरी करते। और लोग कहते ना, अध जल गगड़ी छलकत जाए। जब घड़ा में, गगड़ी में, घड़ा में आधा पानी रहता तो छिटकता रहता है, उससे आवाज़ निकलती रहती है कल कल छल छल की। और वही घड़ा जब भर जाता है ना, देखिए मौन हो जाता है वही घड़ा। तो जब तक अधूरी भक्ति हमारी रहेगी ना, पूर्ण कल्याण नहीं है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान, अधूरा भेद, अधूरी युक्ति बहुत खतरनाक होती है। लोग किसी एक बात को पकड़ लेते हैं और कहते बस इसी पर जीवन भर चलते रहो। अधूरा ज्ञान। एक व्यक्ति था, वो अंग्रेजी सीखने के लिए गया। सुनिए थोड़ा ध्यान से, कथा सुना देते बीच में, मन फ्रेश हो जाएगा आपका। एक आदमी था तो कहा कि हम अंग्रेजी सीखेंगे। बूढ़ा हो गया था, बूढ़ापा में गया अंग्रेजी सीखने के लिए। तो अंग्रेजी सीखने के लिए गया, पढ़ाते थे मास्टर, तो अब क्या पढ़ेगा, बूढ़ा हो गया, अकल काम नहीं करता था। तो किसी तरह से 4 शब्द वो सीखा, 4 शब्द किसी तरह से। पूरी अंग्रेजी नहीं सीखा, पूरा बोलना, पूरा पढ़ना लिखना नहीं सीखा, बस 4 अक्षर सीख लिया। 4 शब्द सीख लिया। कौन शब्द सीखा? यस, YES, यस मतलब हाँ, यस, नो मतलब नहीं, वेरी गुड बहुत अच्छा, और थैंक यू धन्यवाद। बस ये 4 शब्द वो सीखा, अब पूरा नहीं सीखा। अब कहीं जाए इधर उधर घूमे तो बात बात में यस, बात बात में नो, वेरी गुड, थैंक यू कहते रहता था। अब वो जब रास्ते चले तो लोग कह के देखो अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज जा रहा है। अब वो अधूरा ज्ञानी, अब वो अपने को अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेज। एक बार संजोग से क्या हुआ, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है। ठीक अंग्रेजी सीखा तो पूरा सीख लेना चाहिए ना। ये अक्षर कटवा वाला ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधजल गगड़ी छलकत जाए। वो ट्रेन में बैठा था और संजोग से एक व्यक्ति का सामान, बड़ा दबंग आदमी था, दबंग व्यक्ति था वो भी उम्रदार था, दबंग था।
तो उसका सामान गाड़ी में, ट्रेन में चोरी हो गया। तो सबसे पूछ रहा था कि मेरा सामान देखा, तो लोग कहता था नहीं देखे हैं। अब वो अंग्रेज से जब पूछने के लिए गया, जो अधूरा अंग्रेजी सीखा था, मेरा सामान चोरी हो गया, देखा है? यस कह दिया, यस। अब यस मतलब तो हाँ होता है। वो कह दिया यस, तो कहा तुम देखे हो? हाँ। तो लाओ मेरा सामान लाओ। नो मतलब नहीं, मतलब नहीं देंगे। अब वो व्यक्ति कहता रहे जब तुम मेरा सामान लिए हो, तुम स्वीकार कर रहे हो, यस कह रहे हो, तो दो न, फिर नो क्यों कहता है? और जब भी कहे दो सामान तो कह दे नो। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, तो गुस्सा उठेगा कि नहीं? एक तो बेचारे का सामान चोरी हो गया, ऊपर से बकथोथनी कर रहा है। जब कई बार कहा वो नो नो करता, तो दो चार थप्पड़ दिया। अब जैसे दो चार थप्पड़ दिया तो वो कहता वेरी गुड। अधूरा ज्ञान देखिए कैसा होता है। वो कहता वेरी गुड मतलब बढ़िया किया। कहा कैसा आदमी है। हम मार करके उसका मुंह कान लाल जब कर दिया, तब कहता थैंक यू। मुंह कान लाल करवा लिया मार खा खा करके, और अंग्रेजी सीख रहा। देखिए अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही बस यही बात है। भगवान कहते नवधा भगति कहो तो ही पाही। 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ। और यदि कोई एक प्रकार की ही भक्ति करे, कोई 2 प्रकार की ही भक्ति करे, कोई 3 प्रकार की ही भक्ति करे, तब बस यही हाल होता है। जहाँ तहाँ धक्का खाता है, कल्याण नहीं होता, कभी नरक जाता है, कभी जम की मार खाता है, पूर्ण कल्याण नहीं होता। कोई केवल सत्संग करते फिरते हैं, कोई केवल स्तुति विनती करते फिरते हैं, कोई केवल बस झूठे गुरु की सेवा करते फिरते हैं। यहाँ पर सुने ना, भगवान कह रहे थे ना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करते फिरते हैं, और गुरु में ज्ञान है ये नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। कान फूकते फिरता है गुरु, कान में फुसफुसाते फिरता है, और कान में कहना क्या चाहिए वही बात को भूल गया है। कैसे होगा? भगवान इन सभी बातों को समझा करके भगवान कहते देखो मैं अवतार ही इसी के लिए लिया हूँ, मैं इसी के लिए आया हुआ हूँ। ये भक्ति यही परम धर्म है, ये मानव का धर्म। हम लोग गुरु महाराज क्या कहते, पदावली में पढ़िए, भजन गाते हैं हम लोग। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार। प्यार मतलब भक्ति, प्रेम भक्ति करिए। रोज हम लोग गाते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी। रोज गाते हैं, प्रातः काल भी गाते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। ये भक्ति की बात है। लेकिन यदि अधूरी भक्ति करिएगा तब भला नहीं, तब कल्याण नहीं। भक्ति पूरी करनी होगी। इसलिए भगवान कहते हैं सबरी मैं आपसे भक्ति की बात कहता हूँ। अभी देखते ना, अभी यही फरवरी में 24, 25, 26 फरवरी वहाँ वृंदावन में हम लोग का अखिल भारतीय कुप्पाघाट का अखिल भारतीय हुआ। बड़ी भीड़ वहाँ हुई। और उसी वृंदावन में आप जाइए, एक से एक कथाकार आपको वहाँ पर मिलेगा। इतना विशाल विशाल मंदिर बना हुआ है, इतने बड़े बड़े महात्मा दुनिया के कई देशों में भ्रमण करते हैं। वहाँ बड़े बड़े कथाकार रहते हैं, बहुत कुछ वहाँ होता। हम लोग वहाँ गए थे, देखे वहाँ। और मानो वृंदावन में भक्ति का नृत्य होता है। वृंदावन में भक्ति रात दिन हो रही है। लेकिन आप भागवत को पढ़ करके देखिएगा, जिसे वृंदावन में भक्ति गली गली में भक्ति हो रही है। कहीं पर राधे राधे का धुन, कहीं पर कृष्ण कृष्ण का धुन, कहीं पर सीताराम का धुन, कहीं पर हरे राम हरे कृष्ण का धुन गली गली में हो रही है। वहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है। लेकिन आप भागवत को पढ़ करके देखिए, उसी वृंदावन में भक्ति देवी बैठ करके रो रही थी। उसी वृंदावन में ये कथा लिखी है भागवत में, भक्ति देवी रो रही थी।
जमुना नदी वहाँ बहती है ना वृंदावन में। जमुना नदी के तट पर एक स्त्री बैठी बैठी रो रही है। देखने में बहुत सुंदरी, बड़ी खूबसूरत है, नव युवती है। उनके अंग अंग से सुंदरता टपक रही है, बड़ी खूबसूरत है, बैठी हुई है, लेकिन बैठे बैठे रो रही है, विलाप कर रही है। और वहीं बगल में दो बूढ़ा बेहोश पड़ा हुआ है, दो बूढ़ा बेहोश पड़ा हुआ है। वहीं बगल से नारद जी गुजर रहे थे, देवर्षि नारद। नारद हैं संत, नारद संत देवर्षि हैं, ये बगल से गुजर रहे हैं। तो वो जो सुंदरी स्त्री वहाँ बैठी हुई थी, वो सुंदरी स्त्री नारद जी को बुलाती है, भव भव साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशया। हे साधो ठहरिए और मेरी चिंता का नाश करिए। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति। हे नारद जी, आपके जैसे संत का दर्शन तो व्यक्ति को तब होता है जब जीवन में भाग्य का उदय होता है। और हे देवर्षि, आप जैसे संतों के दो वचनों को सुन करके, दो वाक्यों को सुन करके श्रोताओं के भीतर का दुख दर्द समाप्त होता है, दुख शांतिर भविष्यति, दुख शांत हो जाता है। इसलिए हे नारद जी, आप मेरे दुखों को दूर करिए। ये कथा लिखिए, भागवत में आप पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। तब नारद जी उस देवी उस सुंदरी के पास चले जाते हैं और नारद जी पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो और यहाँ बैठ कर के तुम रो रही हो? अरे तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता टपक रही है, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम नव युवती, यहाँ बात उल्टी कैसे हो गई? तब वो सुंदरी कहती है कि हे नारद जी, मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ। कहा तब कौन हो देवी तुम? तब वो सुंदरी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। हे देवर्षि नारद, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। कौन हो देवी? मैं हूँ भक्ति देवी, मेरा नाम है भक्ति, मैं भगवती भक्ति हूँ। मैं ही सबका कल्याण करती हूँ और मेरे ही प्रताप से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। लेकिन हे नारद जी, ये जो दोनों वृद्ध है ना, ये दोनों मेरा बेटा है। ये दोनों बूढ़ा हो गया, जवानी में बूढ़ा हो गया, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और इसीलिए मैं रो रही हूँ। अब इस कथा का तात्पर्य आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये घटना है वृंदावन की, भागवत में लिखी हुई घटना है। ये घटना का तात्पर्य देखिए क्या है। भक्ति है वहाँ, भक्ति नृत्य कर रही है, भक्ति नवयौवन है, भक्ति खूबसूरत है, लेकिन रो रही है, भक्ति प्रसन्न नहीं है। वहाँ खूब कीर्तन चल रहा है, खूब अष्टजाम वहाँ होता, अब जाके देखिए गली गली में हो रहा है, लेकिन तब भी वहाँ भक्ति देवी बैठ करके रो रही है। अब सोचिए, जो भक्ति देवी मनुष्य मात्र का कल्याण करती है, और जब खुदे वो बेचारी बैठ करके रो रही है, दुखी हो रही है, तो फिर दूसरे को कैसे सुखी करेगी वो? नारद जी कहते कि माता आप भक्ति देवी हो? हाँ नारद जी, मैं भक्ति हूँ। नारद जी श्रद्धा से भर जाते हैं। ये दोनों कौन है देवी? कहा ये दोनों मेरा बेटा है। हे नारद, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। ये ज्ञान वैराग है। मतलब कहने का क्या हुआ? आप भक्ति करिएगा और यदि भीतर में ज्ञान नहीं होगा ना, यदि ज्ञान नहीं होगा, आपके भीतर ताज़ा ज्ञान, आपके भीतर सुंदर ज्ञान, आपके भीतर अनुभव ज्ञान यदि नहीं होगा ना, तो भक्ति तो आप करेंगे, आपका कल्याण तो दूर की बात है, आपकी भक्ति भी रोएगी, नहीं होगा कल्याण। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे सबरी, देखिए कितना तारतम्य है ये। भक्ति तो लोग करते हैं,
लेकिन मनमना भक्ति करते, मनगढ़ंत भक्ति करते हैं। कोई बस जाते हैं भगवान के मंदिर में, वहाँ घंटी बजा देते हैं, शंख फूंक देते हैं, और कोई वहाँ खड़े खड़े भगवान का स्तुति कर लेते हैं। तरह तरह का स्तुति लोग करते हैं। कोई कहते हैं, कोई पार्वती माता के मंदिर में जाते हैं, वहाँ स्तुति करते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जान होने के। सब ये स्तुति लोग करते हैं भगवान वहाँ मंदिर में जा कर के। कोई वहाँ राम भगवान के मंदिर में जाते, वहाँ स्तुति करते, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। स्तुति तो चल रही है, प्रार्थना तो चल रही है, लेकिन ये स्तुति प्रार्थना चौथी भक्ति है। हाँ, लोग भगवान के नाम का जप भी करते हैं, मंत्र जप करते, कोई राम राम करते, कोई कृष्ण कृष्ण करते, कोई शिव शिव करते, कोई हरे राम करते, कोई हरे कृष्ण करते, कोई राधा कृष्ण करते, कोई सीता राम करते, कोई वाहे गुरु करते, तो कोई ओम का जप करते तो हैं। ये भी पांचवी भक्ति है। लेकिन छठी भक्ति, छठदम शील विरति बहुकर्मा, वो कहाँ करते हैं? सातम सब मोहि में जग देखा, वो भक्ति क्या है? उसको समझे जाने सीखे। कोई एक भक्ति करते, कोई दो भक्ति करते, कोई तीन भक्ति करते हैं, कोई चार भक्ति करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी भक्ति जब तक नहीं करेंगे, अधूरा ज्ञान जब तक होगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं। वही अंग्रेजी सीखने वाले का हाल होगा। कहीं पर जमदूत की मार खाना पड़ेगा, कहीं पर नरक में लुढ़कना पड़ेगा, कहीं पर कुछ होना पड़ेगा, कहीं पर कुछ होना पड़ेगा, और भक्ति करने में भी कष्ट होगा। भक्ति का जो फल, कि भक्ति हमें पूरी करनी है। आधी अधूरी यदि भक्ति करेंगे ना, जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। आप जाकर के देखिए, वहाँ ये कथा भागवत में लिखी हुई है। भक्ति तो है, पर भक्ति रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि भक्ति का ज्ञान जो है वो बूढ़ा हो गया, अथवा यूँ कह दीजिए कि भक्ति करने का सही ज्ञान है ही नहीं। अपने देश में भी इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े वक्ता, इतने बड़े बड़े कथाकार, प्रवचनकर्ता, उपदेशक भरे पड़े हैं। जाकर के देखिए, वहाँ करोड़ों का खर्च है, लाखों की भीड़ होती है, और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। वहाँ पर भक्ति के नाम पर भजन गाते हैं, और भक्ति के नाम पर नृत्य होता है, भक्ति के नाम पर भविष्य बतलाया जाता है, भक्ति के नाम पर बहुत कुछ होता है। लेकिन जिससे कल्याण होगा, भगवान जो कहते नवधा भगति कहो तो ही पाही, ये आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा। मंदिर आकाश छू रहा है, भीड़ वहाँ लाखों की संख्या में, लेकिन वहाँ छठदम शील विरति बहुकर्मा किस चिड़िया का नाम है कोई नहीं जानता है। मानो भक्ति वहाँ रो रही है। देखने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, बड़ा मनमोहक लगता है। आप वहाँ जा कर के देखिए, एमएलए साहब बैठे हुए, एमपी साहब बैठे हुए, उस भरी सभा में लाखों की भीड़ में कितने मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ बैठे रहते हैं। बड़ा संगीत चलता है, बड़ा नृत्य चलता है, बड़ा धूम धड़ाका चलता है, बहुत पूजा पाठ होता है, घंटियाँ बजती हैं, शंख फूके जाते हैं। लेकिन जो नवधा भक्ति की बात है, आप वहाँ जाकर के यदि खोजिएगा ना, नहीं मिलेगा। हम लोग तो रात दिन यही सब काम करते, खोजते रहते कहाँ पर क्या है, रात दिन खोजते रहते हैं, फिर कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं मिलता। वहाँ जाइए, आश्रम बड़ा दिख जाएगा, लेकिन नवधा भक्ति नहीं दिखती है। भव्य भेष दिख जाएगा, लाल पीला कपड़ा दिख जाएगा, कंठी माला दिख जाएगा, तिलक दिख जाता है,
लेकिन नवधा भक्ति नहीं दिखती है। कहीं पर एक भक्ति दिखती है तो कहीं पर दो भक्ति दिखती है, नवधा भक्ति कहीं नहीं दिखती। और लोग उसी के पीछे पागल हो रहे हैं, लोग उसी के पीछे जा रहे हैं। कहीं पर भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा है, कहीं पर भगवान की मूर्ति का अभिषेक हो रहा है, कहीं पर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, कहीं पर भगवान के मंदिर में यज्ञ हवन चल रहा है। लेकिन नवधा भगति कहो तो ही पाही, जो भक्ति करने से आत्मा जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करता है, जो भक्ति करने से जीवात्मा आवागमन के चक्र से छूटता है। रोज हम लोग गाते हैं ना स्तुति प्रार्थना में, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। निवारण मतलब आवागमन के चक्र से छूटने के लिए। जितना चमत्कार अभी आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में, तीर्थों में जा कर के कोई राम राम का धुन आलाप रहे हैं, कोई कृष्ण नाम का धुन आलाप रहे हैं, कोई शंख फूक रहे, कोई घंटी फूक रहे, बजा रहे हैं। आप इतिहास को पढ़िएगा। अपने देश में, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत है ना, अपने देश में 3 भरत हुए हैं, सब कोई जानते, 3 भरत। एक भरत हुए हैं राम भगवान का भाई भरत, राम थे कृपा सिंधु और भरत थे प्रेम सिंधु, वो भरत एक हुए हैं। एक भरत हुए हैं शकुंतला दुष्यंत का बेटा, जो सिंहों की दांत गिना करते थे, जो सिंहों के बच्चा से खेला करते थे, वो भरत। और एक भरत हुए हैं ऋषभदेव जी महाराज का पुत्र राजर्षि भरत, उसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया है। वही भरत, राजर्षि भरत के नाम पर। और आप पढ़िएगा भागवत में, पढ़ लीजिए भागवत, उस भागवत में लिखा हुआ है कि वही भरत इसी धरती पर 1 करोड़ वर्ष तक राज किए हैं। 1 करोड़। अभी के मुख्यमंत्री तो 5 साल के लिए होता है, फिर इलेक्शन होता है, जीता तो फिर बनेगा, नहीं तो हारा तो खत्म। अभी का प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए होते हैं, चुनाव जीत गए तो फिर से प्रधानमंत्री, और नहीं तो हार करके अपना घर में बैठ जाते हैं। अभी तो ये चलता है। लेकिन वो भरत जी महाराज, लिखा भागवत में, 1 करोड़ वर्ष तक राज किए हैं। उसके बाद अपने पुत्रों को राज सौंप दिए और चले गए नेपाल। भारत से नेपाल चले गए। नेपाल में एक नदी बहती, गंडकी नदी, गंडकी के तट पर चले गए। और वहीं जाकर के भरत रात दिन भगवान के नाम का जप करता था, कीर्तन करता था। जो कीर्तन अभी आप सुन रहे हैं ना, बड़े बड़े मठों मंदिरों में जा कर के, उससे बढ़िया कीर्तन करते थे भरत जी महाराज। लेकिन आप भागवत को पढ़िएगा, नवधा भक्ति नहीं थी वहाँ। भगवान के नाम का जप तो करते थे। एक मृगा के बच्चा उनको मिल जाता है, अब मृगा के बच्चा को पकड़ लिए, अपनी झोपड़ी में कुटिया में लाए, और उसी मृगा के बच्चा की सेवा करने लग गए। पाल पोस करके बड़ा कर दिए। और धीरे धीरे उसी मृगा में इसकी आसक्ति हो गई, मृगा के बच्चा में आसक्ति हो गई। अब भगवान का भजन भी करते हैं, नाम का जप भी करते हैं, स्तुति प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन नवधा भक्ति पूरी नहीं है उनके जीवन में। आप पढ़िएगा, छठदम शील विरति बहुकर्मा नहीं है, सातम सम मोहि में जग देखा नहीं है। हाँ, कुछ करते हैं, भक्ति के नाम पर कुछ करते हैं। वही मृगा का बच्चा, उसको पकड़ लिए और उसी की रक्षा परवरिश करने लग गए। और समय तो बीत रहा था, धीरे धीरे उनके मृत्यु का समय आ गया, मरणासन्न हो गया, मृत्यु के शैया पर पड़ गया। उनका अंतिम क्षण चल रहा था, मरेंगे अब। उसी समय वो मृगा का बच्चा वहाँ आ गया।
आप पढ़िएगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लोग बहुत भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, राम 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 बहुत करते हैं, कृष्ण 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 बहुत करते हैं, गुरु 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 बहुत करते रहते हैं, लेकिन और जो भक्ति की विधा आगे भगवान कहते हैं उसको न करते हैं, जानते भी नहीं है। परिणाम देखिए क्या होता है। मरने के समय इतना कष्ट होता है ना, यदि मरने के पहले छठी भक्ति, जो भगवान कह रहे थे ना, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, ये दम की साधना, और इसी छठी भक्ति को संत मत में दृष्टि योग की साधना कहते हैं। अब जाके देखिए किस मत में दृष्टि योग की साधना, किस पंथ में है दृष्टि योग की साधना, जाके देखिए। बोले पंथ और मजहब कहने से काम चल जाएगा? भगवान को मानते पर भगवान की बात नहीं मानते हैं। यदि कोई दृष्टि योग की साधना कर लेना और करने में सफल हो जाए, उसके भीतर का अंधकार खत्म हो जाता है। अभी आंख बंद करते घोर अंधकार दिखता, पर उसके भीतर का अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार जैसे खत्म, जब तक है तम तब तक है जम। अंधकार खत्म, जम का फंदा खत्म हो जाता है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। अंधकार में रह करके मरते हैं लोग, बड़ा कष्ट होता है। और अंधकार से निकलने की जो जुक्ति है वो जुक्ति करते भी नहीं है, बस केवल पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अधूरी भक्ति करते हैं। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान, स्तुति विनती करते हैं बस। गुरु की सेवा करते, वो भी नकली गुरु की सेवा करते हैं, जो भक्ति का भेद भी ठीक से नहीं जानते, उसकी सेवा करते हैं। वो भरत जी महाराज जब मरने लगे हैं ना, लेकिन भीतर में अंधकार ही है, नवधा भक्ति किए नहीं, छठी सातवीं भक्ति किए नहीं। परिणाम क्या होता है? भगवान का नाम लेते लेते भगवान का नाम भूल गया। अब मृगा को देखते देखते, मृगा का चिंतन करते करते मरा, मर करके मृगा ही हो गया। भक्ति का फल जो भगवान का दर्शन है, भक्ति का फल जो मुक्ति की प्राप्ति है, नहीं मिली है उसको। बन करके मर करके मृगा बना, और वही मृगा जब मरा है फिर तब तीसरे जन्म में वही जड़ भरत होकर के जन्म लिए। पर ये 3 जन्म की कथा है भागवत में लिखी हुई। इसलिए भगवान कहते हैं ये नवधा भक्ति किए बिना कल्याण नहीं है। हे सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति की बात कहता हूँ। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही कल्याण होता है। सुन रहे थे, सुना रहे थे बाबा, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। यदि ये नवधा भक्ति नहीं किए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कितनों भी जप कर लीजिए, कितनों भी कीर्तन कर लीजिए, अंतिम समय में यदि वृत्ति फिसल गई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि कोई नवधा भक्ति कर ले, जम का फंदा की क्या बात है, मरने के पहले आपको ईश्वर का, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। और जम को कौन कहे? संत सुंदरदास जी कहते हैं, नरक स्वर्ग सब भागी गयो भाड़ में। न उसके लिए नरक रहता है, न स्वर्ग रहता है, उसके लिए सब जगह केवल परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये है। लेकिन ये भक्ति, नवधा भक्ति वास्तव में क्या है और कैसे करेंगे भक्ति, ये सब बात आपको जाननी है। लेकिन अभी सब बात हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि समय देखते शाम होने वाली है, 6 बजने वाला, लोगों को दूर दूर जाना भी है।